ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कहां पर है? इनमें से कहां पर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर? लद्दाख। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से कहां पर है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में है। बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है? यह एसएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह सभी लाइव सेशन है। बहुत अच्छे, पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। जो ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत है राइन नदी के किनारे स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किस मौर्य शासक को, प्रश्न को समझिए, किस मौर्य शासक को यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसे यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। वेरी गुड। बाकी कई बार मैंने आपको बताया पूछा जाता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वेरी गुड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार करेक्ट आंसर होगा। बिंदुसार एक मौर्य शासक था। बिंदुसार को यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं? इनमें से किसको कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर? बाकी आप लोग याद रखिएगा, जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जापान किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बाकी जापान की राजधानी कई बार मैंने आपको बताया भी है, टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की करेंसी भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा येन। जापानी येन जापान की करेंसी है। यहाँ पर क्या पूछा गया? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओसाका। ओसाका जापान का एक शहर है, ओसाका कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। बाकी आपसे पूछ सकते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अहमदाबाद, गुजरात का शहर है। अहमदाबाद कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कानपुर को। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का शहर है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। बाकी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। कोयम्बटूर कहाँ का शहर है? तब आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु का शहर है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओसाका करेक्ट आंसर होगा, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे। टाइम को याद रखिएगा, सभी लोग टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, आयोडीन करेक्ट आंसर होगा। जो समुद्री शैवाल हैं आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी दिल्ली पुलिस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा जो घेंगा रोग है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न को समझिए। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? उस नदी का नाम आपको बताना है और उस राज्य का नाम बताइएगा जहां पर जायकवाड़ी डैम स्थित है। वेरी गुड। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा। जो जायकवाड़ी डैम है ये गोदावरी नदी पर है। रिवर का नाम पूछ लें तो आप लोग याद रखिएगा गोदावरी नदी पर है। और स्टेट का नाम पूछ लें किस राज्य में अवस्थित है, तब आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है? इनमें से किसने आदि ग्रंथ का संकलन किया है? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोबिंद सिंह? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा, प्रश्न को समझिएगा। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अर्जुन देव करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, जो गुरु अर्जुन देव हैं ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। आपसे पूछ सकते हैं कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। निम्न में से कौन कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर होगा, महाधिवक्ता करेक्ट आंसर होगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है महाधिवक्ता। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा राज्यपाल। जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है। शरीर का वजन अधिकतम होता है कहां पर होता है? एक क्लास होती है सुबह 10 बजे और एक क्लास होती है शाम को 8 बजे। स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए है, तो डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिकता का अधिकार। सी करेक्ट आंसर है। जो नागरिकता का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार फंडामेंटल राइट है। भारतीय संविधान में पूछा जाता है कितने फंडामेंटल राइट है, तो आप लोग याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में। और आप लोग याद रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी संबंधित कि जो फंडामेंटल राइट है ये किस भाग में वर्णित है भारतीय संविधान में, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 3 में। इंपॉर्टेंट है, भाग 3 में आप लोग याद रखिएगा फंडामेंटल राइट वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 तक। आजकल पूछने तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक ये भारतीय संविधान में वर्णित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने फंडामेंटल राइट थे, तो आप लोग याद रखिएगा जब भारतीय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था ये भी तब मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। ये एक वैधानिक अधिकार है। आपसे पूछ सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, तो आप लोग याद रखिएगा एक वैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गुड इवनिंग सभी को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बी करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बी करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये योजना संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में योजना संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। अब क्वेश्चन को समझिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने शुरू की थी, तो आप लोग याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 15 जुलाई 2015 में। ए करेक्ट आंसर होगा 15 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कोलार सोने की खान निम्न में से कहां पर है? बाकी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, किसकी खान है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक स्वर्ण खान है, सोने की खदान है। किस स्टेट में स्थित है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे।
कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा। जो कोलार सोने की खान है ये कर्नाटका में, भारत में, ये करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक।